बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तसलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 2, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 13 और स्रोत ग्रंथ का 92 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तसलोनिकिया के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2। तसलोनिका में संत पौलुस का धर्म प्रचार। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश ना तो भ्रम पर आधारित है, ना दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और ना उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझ का सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं कि ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख में चटुकरी की बातें कभी नहीं निकली और ना हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, ना आप लोगों का और ना दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। तसलोनिका का विश्वास। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। भाइयों, आप लोगों ने यहूदियों में स्थित ईश्वर की मसीही कलीसियाओं का अनुकरण किया है, क्योंकि आपको अपने देश भाइयों से वही दुर्व्यवहार सहना पड़ा जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। यहूदियों ने ईसा मसीह तथा नबियों का वध किया और हम पर घोर अत्याचार किया। वे ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं और सब मनुष्यों के विरोधी हैं, क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं और इस प्रकार वह अपने पापों का घड़ा निरंतर भरते जाते और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। संत पौलुस थेसलोनिका जाने की इच्छुक। भाइयों, जब हम कुछ समय के लिए आप लोगों के प्रेम से नहीं बल्कि आपके दर्शनों से वंचित थे तो हमें आपसे फिर मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। इसलिए हमने अर्थात मैं पौलुस ने अनेक बार आपके यहाँ आना चाहा,
किंतु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। जब हम प्रभु ईसा मसीह के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे तो आप लोगों को छोड़कर हमारी आशा या आनंद या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव और हमारा आनंद। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 13। उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के नागरिकों के पाप और अशुद्धता धोने के लिए नया स्रोत फूट निकलेगा। यह विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मैं देश से देवताओं के नाम इस तरह मिटा दूंगा कि उनकी याद तक नहीं रह जाएगी। मैं देश से नबियों को भगा दूंगा और व्यभिचार की भावना दूर करूंगा। यदि भविष्य में कोई नबूत करना चाहे तो उसका पिता और उसकी जननी कहेंगी, तुम्हें जीवित रहना उचित नहीं, क्योंकि तुम प्रभु ईश्वर के नाम से झूठ बोलते हो। और उसके नबूवत करते ही उसका पिता और उसकी जननी भी उसे भाले से भेद कर मार डालेंगे। उस दिन प्रत्येक नबी को अपनी नबूवत और दिव्य दर्शनों पर लज्जित होना पड़ेगा। वे धोखेबाज रों का कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, किंतु वे ये कहेंगे, मैं तो नबी नहीं हूँ बल्कि मैं किसान हूँ। बचपन से हल जोतता मेरा धंधा रहा है। जब उससे यह पूछा जाएगा, तुम्हारी छाती के ये घाव कैसे, तो वह उत्तर देगा, यह मुझे अपने भक्तों के घर में लग गए। ईश्वर की नई प्रज्ञा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तलवार मेरे चरवाहों के विरुद्ध, मेरे साथ काम करने वालों के विरुद्ध उठो। चरवाहों को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, और छोटों पर हाथ उठाओ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस सारे प्रदेश में ऐसा होगा, 2/3 मार गिराए जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, 1/3 शेष रह जाएंगे। मैं जीवित बच गए इस 1/3 को तिपाऊंगा और चांदी के समान शुद्ध कर दूंगा तथा सोने की तरह परख लूंगा। वह मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा। तब मैं कहूंगा, यह मेरी प्रजा है, और प्रत्येक उत्तर देगा, प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 92। धर्मियों का सौभाग्य, दुष्टों की अंतगति। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए, सितार के मधुर संगीत के साथ, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लासित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गुण हैं। अविवेकी मनुष्य ये नहीं जानता, मूर्ख ये नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हों, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हों, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंसे जैसा बल प्रदान किया है। मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने अपने शत्रुओं की पराजय देखी है। मेरे कान ने अपने दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबनॉन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वह हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वह लंबी आयु में भी फलदार हैं। वह रसदार और हरे भरे रहते हैं, जिससे वे प्रभु का न्याय घोषित करें। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। थस्सलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 2 अध्याय में संत पौलुस जो उन्हें यातनाएं सहना पड़ रहा था, फिलिपियों से उसे बता रहे हैं। फिलिपी में उन्होंने एक अबदूत ग्रस्त गुलाम स्त्री को ठीक किया था,
जो भविष्य बताती थी। इसीलिए संत पौलुस और सिलवास को बंदी गृह में डाल दिया गया था। और उसी वक्त जब वे प्रार्थना कर रहे थे, भूकंप आया और बंदी गृह के नेता ने सोचा सारे बंदी जो भाग गए होंगे। बंदियों को भागने की सजा अधिकारी की मौत थी, इसलिए वह खुदकुशी करना चाहता था। लेकिन संत पौलुस उसको बताते हैं कि सब ठीक है और उस नेता ने क्रिस्तीय धर्म स्वीकार किया। संत पौलुस उनको बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए काम किया है। उन्होंने कभी उनकी सभा पर बोझ नहीं बने, खुद काम करके अपना खर्चा चलाया है। वे तंबू बनाते थे। वे आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने एक माता पिता की तरह उनका ख्याल रखा है। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि थेसलोनिका की कलीसिया भी यूदिया की कलीसिया की तरह अत्याचार सह रही है, जैसे सेंट स्टीफन की हत्या आदि जो यूदिया की कलीसिया ने सहा था। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि वे थेसलोनिका आना चाहते हैं, लेकिन उन पर यहूदी और अन्य जातियों का विरोध था जो उन्हें नहीं ला पा रही थी, लेकिन उनकी आत्मा उनके साथ है। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 13 में एक पानी का चश्मा यरूशलेम में निकलता दिखा जा रहा है, जो यरूशलेम के लोगों के पाप धो डालेगा। सारे झूठे नबियों का अंत होगा। अंत में ईश्वर एक आदेश दे रहे हैं कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ों को तितर बितर कर दिया जाएगा, जो प्रभु यीशु के क्रूस मरण को संकेत करते हैं। स्रोत ग्रंथ के 92 स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर की दया और उनके महान कार्य को देखकर प्रशंसा कर रहा है। वहीं दुष्ट सजा पाता है और धार्मिक ईश्वर की उपस्थिति में बढ़ता जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।